हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अभी मैं लास्ट रीडिंग कर रही हूँ. दिस इज द रीडिंग अबाउट योर करियर. लेट मी टेक दिस करियर कार्ड फॉर योर विदाउट होल मे मंथ. एंड यहाँ पे मुझे एक मंथ का कार्ड भी आ गया है, दैट इज अगस्त. अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि काम होगा कि नहीं होगा, दिस इज शोइंग मी अगस्त मंथ में कुछ ना कुछ होगा अच्छा. एंड देर इज अ कार्ड दैट इज शोइंग मी डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. सी, आप अगर चारों रीडिंग को लिंक करोगे ना तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस राइट नाउ यू आर गोइंग इनटू, कैसे आप उससे रिकवर करोगे, कैसे आप उससे बाहर निकलोगे और क्या क्या होने वाला है. सो सीक आउट द इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू 3 रीडिंग्स है, आप उनको जाके सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा. सो दीज रीडिंग्स आर गाइडिंग यू टू टेक केयर ऑफ योर energy this whole May month. So let me do the reading. So this is a reading about your career. चाहे आप कोई भी करियर में रहिए, somehow I am picking up some energies कि आपके करियर पाथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बीट्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ होता है ना, क्रिटिसिज्म करने वाले, कॉन्स्पिरेसी, गॉसिप, नेगेटिव वाला जो एनर्जी होता है, दे आर डूइंग इट. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देर इज दिस जजमेंट कार्ड इज कमिंग एंड दिस जजमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इनर कॉलिंग. कि आपको एक इनर कॉलिंग आएगी कि this job or the situations or this timing that I am into right now, it is not giving me the kind of growth that I'm looking for. This time is always going to give me a direction कि जहाँ पे कुछ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अवेयरनेस है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट यू आर गोइंग टू रिसीव और दीज पीपल आर गोइंग टू रिसीव. जहाँ पे अगर आपके साथ गलत हो रहा था तो अब इसके बाद से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सही होने वाली हैं. एंड दिस थिंग्स इज गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन वाइज ऐसी चीज़ें देंगे जहाँ पे आप अगर ये सोच रहे थे कि आपके साथ हमेशा गलत होता है, तो अब आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सही होंगी. तो डरिए मत, चिंता मत कीजिए. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइम जहाँ पे कि आपसे जितनी गड़बड़ हुई थी या गड़बड़ हुआ था या गड़बड़ कर रहे थे लोग, वो सारी चीज़ें ना आपके पास एक एक करके रिटर्न आने वाली है. सो बी रेडी विथ इट. क्योंकि आप ये 3 जर्नी को अगर सुनोगे ना, तो बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन एनर्जी, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करोगे, आप अपने करियर को भी ठीक करने वाले हो. यू आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेसफुल अबाउट दिस जर्नी. यू आर गोइंग टू फॉलो योर हार्ट, यू आर गोइंग टू फॉलो योर जर्नी. आप इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अवेयर होते हो ना, तो आप ऐसे सडन ऐसे रिएक्शन में ऐसे डिसीजन नहीं लेते. आप काम डाउन होते हो, आप पीसफुली डिसीजन लेते हो, आप सोचते हो, देखते हो, और आप एक लंबी ब्रेथ लेके अपने साथ कनेक्ट करके आप पूछते हो डिवाइन से कि इज़ इट गोइंग टू बी गुड, इज़ इट गोइंग टू हैपन, और प्लीज़ गाइड मी कि ये कैसे होगा. सो वहाँ से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये जितने भी कार्ड्स, अगर आप मुझे पूछो क्या दिखा रहा है, तो if these situations are there where you are feeling depressed, आपको अगर एंजाइटी अटैक्स आ रहा था, हमने पहला कार्ड भी अगर चालू किया था हेल्थ का, तो भी हमने एंजाइटी वाला कार्ड देखा था, और मैंने ओरेकल कार्ड से भी देखा, तो इट इज़ देयर. इसका मतलब है कि हो सकता है कि कलेक्टिव में कहीं ना कहीं आप जितने भी लोग हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें जा रही है जो कि आपको फ्यूचर में बांध के रख रही है कि ये हो गया तो कैसे होगा. मतलब काइंड ऑफ वरी सिचुएशंस. हम जब पास्ट में होते हैं ना, तो वो स्ट्रेस देता है. हम जब फ्यूचर में होते हैं वो वरी देता है, अगर वो अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता. तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना, आपको ये डर लग रहा है कि हाँ, ये लड़का अगर छोड़ के चला गया, ये जॉब अगर चली गई, तो ये चला गया, तो ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ. तो सो यू आर द वन हु इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. बट दिस कार्ड इज गाइडिंग यू कि लेट गो ऑफ दिस कंट्रोल थिंग. अब छोड़ दीजिए. वो लड़का नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मैसेज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू. जब आप ठीक रहोगे, जब आप सही रहोगे, जब आप ग्रो करोगे, तो ऑटोमेटिकली इफ दैट पर्सन डिजर्व्स यू, इफ इट इज़ फॉर गुड फॉर यू, इफ इट इज़ योर हाईएस्ट गुड फॉर बोथ ऑफ यू, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी. जो आपका है वो आपसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता, और जो आपका है नहीं, वो तो कोई भी किधर से भी उठा के लेके जा सकता है. सो लीव इट. जाने दो. ऐसी चीज़ों को रख के भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इफ समबडी वांट्स टू लीव देम. इफ समबडी वांट्स टू स्टे, आप कितनी सारे सिचुएशंस में अगर वो गाइड कर रहे, दिखा रहे कि येस आई वांटेड टू स्टे एंड दीज पीपल आर लाइक पुशिंग यू बैक. नहीं, मेरे से नहीं होगा, एंड दे आर प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम विथ यू. लेट देम गो. क्योंकि ऐसे टाइम पे ना, बहुत टाइम आपने वो स्टोरी सुना है, मैं तो पत्थर उठा के फेंक रहा था, एक टाइम एक डायमंड भी आया और मुझे पता नहीं चला, मैंने वो भी पानी में फेंक दिया. दैट्स द थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन विद देम. सो यू टेक केयर ऑफ योर ओन एनर्जी,
इट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू माय डियर सोल फैमिली। आपने जितनी चीज़ें खोई है उतनी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जितने प्यार आपने दिया है उतना ही प्यार आपको रिटर्न मिलने वाला है। जितना खून पसीना आंसू आपने बहाया है वो सबका रिवर्ट आपको आने वाला है। इट इज़ जस्ट अ फेज़, यू आर गोइंग विद दिस फेज। आप जितनी इस चीज़ से बाहर धीरे धीरे अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को प्यार से निखारोगे, उससे बाहर निकलना चालू करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये जितने भी लोग अगेंस्ट में है ना, उनको रहने दो अगेंस्ट में। ऐसे भी आप कितना भी अच्छा कर लो, 80% पीपल विल ऑलवेज गोइंग टू बी विथ यू एंड 20% इज ऑलवेज गोइंग टू बी जेलस विथ यू और वर्किंग अगेंस्ट यू। लेट देम गो एंड लेट देम स्टे देयर। आप अपना टेक केयर कीजिए, अपनी जर्नी का टेक केयर कीजिए। No matter how bad it seems right now, I can understand your pain. I can understand the things that you are going through right now. It is not a good energy. अगर ऑफिस में भी ये गंदा वाला एनर्जी चल रहा है ना, my heart goes to you. I do understand कि what kind of situation you are into. ऑफिस में एक्चुअली ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है अगर ऐसे situations होते हैं. I do know because I do so many healings, but yet these cards are telling you to take care of you द मोस्ट। एंड धीरे धीरे आप जब ये सारी चीज़ें करोगे, आपका चाहे कोई भी प्रोफेशन से आप बिलोंग कर रहे हो, आपके लिए वो सारी खुशियाँ आ रही है। जस्ट होल्ड ऑन टू इट, दिस टू शैल पास। सो अगस्त तक हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ प्रमोशन, कुछ अच्छे रिलेशनशिप, कुछ अच्छे बॉस, कुछ अच्छे लोग ऐसे मिल जाए जहाँ पे आपको इस जॉब को करने में भी मजा आए। विद दिस, आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो दैट इज़ फील इट एंड हील इट 1111। यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो दैट इज़ फील इट एंड हील इट विद डिवाइन। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू टाइप 1111। एंड विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।